अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपका अपने चैनल इमे स्टोरी सेंटर पर। यहां सुनाई जाती हैं वो कहानियां जो सिर्फ अल्फाज से नहीं, आंखों और दिलों से लिखी जाती हैं। आज की कहानी है हलाल और हराम के बीच लटकी एक जिंदगी की। एक बाप की कमाई और उसका असर, 4 जिंदगियां, 4 रास्ते और एक भयानक अंजाम। आइए सुनिए। हराम कमाई, नाफरमान औलाद, एक तल्ख अंजाम। फिरदौस। आज वो फाइल साइन हो गई। दरवाजा खोलते ही हबीब की आवाज कमरे में गूंजी और उसकी आंखों में एक चमक थी जो दुनियादारी के लालच से पैदा होती है। फिरदौस, जो किचन में खड़ी बच्चों के स्कूल के लंच तैयार कर रही थी, थम सी गई। कौन सी फाइल हबीब? इसने पूछा। वही जो 3 महीने से वजीर साहिब के दस्तखत की मुंतजिर थी। आज आखिरकार काम हो गया। हबीब ने मुस्कुराकर एक लिफाफा मेज पर रखा। नोटों की महक फौरन कमरे में फैल गई। फिरदौस ने उलझन से पूछा, क्या यह सब जायज तरीके से आया है? हबीब हंसा। जायज? इस मुल्क में जायज सिर्फ ख्वाब होते हैं, हकीकत थोड़ी। तो फिर यह रिश्वत है? फिरदौस का दिल डर गया। फिरदौस, हबीब ने कदरे सख्त लहजे में कहा, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं ये सब। क्या तुम चाहती हो कि हमारी बेटियां सरकारी स्कूलों में पढ़ें और अरसलान को वही पुराने कपड़े पहनने पड़े? फिरदौस ने नजरें झुका ली, मगर दिल में एक लर्जा सा था। बस बच्चों की किस्मत में हराम ना हो, यही दुआ है मेरी। हबीब ने अपने गरीब वालिद की जिंदगी देखी थी। टूटा मकान, बोसीदा बिस्तर और दिन भर की मजदूरी के बावजूद खाली दस्तरखान। मैं अपने बच्चों को यह सब नहीं देखने दूंगा। यह जुमला हबीब का ईमान बन चुका था, मगर यह ईमान हलाल से हटकर बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ियों और लंबे लंबे बिलों में छप गया था। उनके 4 बच्चे थे। आयशा सबसे बड़ी, ज़हीन और खुद इत्मीनान और अपने आप में रहने वाली। इकरा खुश मिजाज, बातूनी मगर जिद्दी। माहम सबसे मासूम मगर दूसरों से जल्द मुतासिर होने वाली। अरसलान सबसे छोटा और हबीब की जान। इसकी हर जिद पूरी करना हबीब का फख्र था। हबीब ने सबको शहर के महंगे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाया। मेरे बच्चे अंग्रेजी बोलेंगे, टाई लगाएंगे और अमीरों के साथ घुलेंगे, यही इसका ख्वाब था। चंद माह बाद घर की हालत बदलने लगी। नए फर्नीचर, LED और महंगे मोबाइल, बच्चों के हाथ में महंगी घड़ियां और दस्तरखान पर वो खाने जिनके नाम फिरदौस ने कभी सुने तक ना थे। लेकिन कुछ और भी बदला था। उम्मी, क्या आपको अंग्रेजी नहीं आती? इकरा ने एक दिन गुस्से से कहा, मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा ना किया करे। फिरदौस की आंखों में नमी आ गई, मगर कुछ ना बोली। अरसलान ने बाप से नई मोटरसाइकिल मांगी। बेटा, तुम अभी 10वीं जमात में हो। फिरदौस ने नरमी से कहा, अबू तो लाएंगे ना, उनके पास सब कुछ है। अरसलान ने गुरूर से मां को देखा। हबीब ने बेदिली से फिरदौस को खामोश किया। छोड़ो तुम, बच्चा है, खुश रहेगा तो पढ़ाई करेगा। फिरदौस ने बस एक जुमला कहा, यह खुशी नहीं, ये आदत बन रही है और हराम रिस्क आदत को जहर बना देता है। एक दिन मौलवी साहब मोहल्ले में आए मस्जिद के चंदे के लिए। भाई हबीब, अल्लाह ने दिया है तो उसके रास्ते में भी खर्च करो। हबीब ने नोटों की गड्डी निकाली और हंसते हुए कहा, मौलवी साहब, पैसे तो हैं, मगर ये मत देखें कहां से आए, सिर्फ ये देखें कहां जा रहे हैं। मौलवी साहब ने थोड़ी देर हबीब को देखा, फिर आहिस्ता से कहा, जब रिस्क नापाक हो तो वो नेकी नहीं करता, दिखावा करता है। और वो चले गए। रात को फिरदौस ने सुना, आयशा फोन पर किसी से कह रही थी, मेरे अबू बैंक में बहुत ऊपर के आदमी हैं,
तुम जैसे लड़कों को तो वो नौकरी देकर नौकर बना दे। फिरदौस का दिल दहल गया। वो कमरे में गई, आयशा को देखा और कहा, बेटी, दौलत बातों से नहीं किरदार से झलकती है। आयशा ने बेनियाजी से कहा, उम्मी प्लीज, आप हमें शर्मिंदा ही ना करें। अब वो जमाना नहीं रहा। फिरदौस ने रात को सजदे में सर रखा और बस इतना कहा, या अल्लाह, अगर ये सब गलत है तो हमें बचा ले, वरना ये रिस्क हमारी जुड़े साड़ देगा। वो रात गुजर गई, लेकिन फिरदौस के दिल पर जैसे एक बोझ छोड़ गई। सजदे में ढेर आंखें तो खुश्क हो चुकी थीं, मगर दिल अब भी भीगा हुआ था। घर के हर कमरे में आसाइश का सामा तो था, लेकिन सुकून कहीं नहीं था। रोशनियों में चमकता ये मकान अंदर से अंधेरे में डूबा हुआ लगता था। सुबह जब वो किचन में चाय बना रही थी तो हबीब हाथ में एक बड़ा लिफाफा लेकर आया। लिफाफे में नई यूनिवर्सिटी के दाखिले की रसीदें थीं। आयशा, इकरा और अरसलान अब कॉलेज के बाद आला तालीम के मरहले में दाखिल हो रहे थे। हबीब के चेहरे पर फख्र का रंग गहरा था। देखा फिरदौस, बताओ किस बाप ने ये कर दिखाया? मेरे बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे, वही यूनिवर्सिटियां जिनके बाहर हम कभी बसों में बैठकर गुजरा करते थे। फिरदौस ने रसीदें थामी, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट नहीं थी। वो खामोशी से पूछ बैठी, क्या उनकी तालीम के साथ उनकी तरबियत भी खरीद ली है तुमने? हबीब हंसा, लेकिन इस हंसी में तंज छुपा हुआ था। तुम औरतें सिर्फ दुआएं जानती हो, मैं हकीकत के मैदान का आदमी हूं। मेरे बच्चे आज कामयाब हैं। उनकी जबान में एतमाद है, लिबास में शान है, दोस्तों में असर है। बाकी सब कुछ खुद ही आ जाएगा। वक्त गुजरता गया। बेटियां अपने अपने कैंपस में एक नई दुनिया में मसरूफ हो गईं और अरसलान एक नए शहर में हॉस्टल की जिंदगी गुजारने लगा। शुरू में फिरदौस ने यह तब्दीली बर्दाश्त की, लेकिन जल्द ही इसने महसूस किया कि इसके बच्चे सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी दूर होते जा रहे हैं। आयशा का फोन अब कभी कभार आता, अगर आता भी तो आवाज में अजनबियत होती। अम्मी, मैं अब फ्री हैंड हूं, मेरे फाइनल्स चल रहे हैं, प्लीज फजूल बातें न किया करे। इकरा का रवैया तो और भी बदतर हो गया था। अम्मी, आपको पता भी है कि आजकल लड़कियां खुद मुख्तार होती हैं। हमें अब जैसे लोगों की सोच से शर्मिंदगी होती है। माहम अब भी फिरदौस से करीब थी, मगर वो भी अपनी बड़ी बहनों से मुतासिर होने लगी थी। इसे भी लगने लगा था कि माँ बाप पुराने ख्यालात के लोग हैं जिन्हें दुनिया की समझ नहीं। अरसलान, वो जिसके लिए हबीब ने सब कुछ कुर्बान किया था, वो अब बाप को अपने बराबर समझने लगा था, बल्कि कई बार तो नीचा भी। अबू, आपको क्या पता आज की दुनिया कैसे चलती है? मेरे दोस्तों के अबू बिजनेसमैन हैं, वो खुद गाड़ी लेकर आते हैं और आप आज भी मुझसे रसीदें मांगते हैं। हबीब ने हैरत से बेटे को देखा, लेकिन कुछ बोल ना सका। इसके दिल में एक खराश सी उभर आई, मगर उसने फौरन झटक दी। ये जवानी है, कुछ ज्यादा बोल जाता है, कल को संभल जाएगा। एक दिन फिरदौस चुपचाप बैठी थी। इसके हाथ में बच्चों की पुरानी तस्वीरें थीं। वो मासूम चेहरे, छोटे छोटे हाथ और आंखों में मोहब्बत, सब कुछ जैसे किसी और जमाने की बात लगता था। दरवाजे पर आहट हुई। हबीब था, थकाहारा, लेकिन चेहरे पर अब भी वही तकब्बुर की रोशनी। क्या देख रही हो? वो दिन जब हमारे पास कम था, लेकिन हमारे बच्चे हमारे थे। आज सब कुछ है, मगर सिर्फ चीजें हमारे साथ हैं, औलाद नहीं। हबीब चुप हो गया। इसके पास कोई जवाब न था। इसी हफ्ते आयशा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हाथ में सिगरेट, कांधे पर किसी लड़के का बाजू और शराब की बोतल टेबल पर रखी हुई। फिरदौस ने जब तस्वीर देखी तो इसका दिल धड़कने लगा। उसने फौरन हबीब को दिखाया। ये तुम्हारी शहजादी है जिसके लिए तुमने रिश्वत ली, लोगों को धोखा दिया।
हबीब ने तस्वीर देखी, आंखों में शौक सा छा गया, लेकिन फिर भी इसने होंठ सख्त करके कहा, यह जाली होगी या शायद किसी पार्टी की तस्वीर है, यूनिवर्सिटी में ऐसा चलता है। नहीं हबीब, फिरदौस की आवाज बुलंद हुई, ये वो बीज है जो तुमने बोया था, अब वो दरख्त बन चुका है, जहरीला दरख्त। अगले दिन इकरा एक रिश्ते से इनकार करके घर लौटी। उम्मी, वो लड़का मुझे पसंद नहीं आया, और वैसे भी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। फिरदौस ने आहिस्ता से कहा, बेटी, जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं, मां बाप की भी होती है। उम्मी प्लीज। अब जैसे लोग अब फैशन से बाहर हो चुके हैं, अपनी बातें अपने पास रखें। कुछ दिन बाद हबीब ने फिरदौस से कहा, मैंने माहम के लिए एक अच्छा लड़का देखा है, तुम बात चला दो। फिरदौस हंस पड़ी, एक तल्ख थकी हुई हंसी। तुम समझते हो अभी वक्त तुम्हारे हाथ में है, तुमने जो बिगाड़ा है वो अब किसी के काबू में नहीं। ये हराम रिस्क जो तुमने फख्र से हमें खिलाया, उसने हमारे बच्चों के दिलों में आग लगा दी है। रात को अरसलान की कॉल आया, आवाज भारी, लहजा तेज। अबू, मुझे अब बिजनेस शुरू करना है, अब से 5 लाख चाहिए। बेटा, अभी यूनिवर्सिटी मुकम्मल नहीं हुई। अबू, या पैसे भेजें या मुझसे बात ना करे। फोन बंद। अब हबीब की रातों में नींद नहीं रहती थी। रोशनियों से भरे घर के बीच में एक अंधेरा बढ़ता जा रहा था। बच्चों की जबानों से निकलते अल्फाज इन नोटों से ज्यादा जहरीले हो गए थे जो उसने कमाए थे। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन नींद हबीब की आंखों से कोसों दूर थी। फिरदौस छत के पंखे को घोर रही थी, जैसे खामोशी उसकी आंखों से सवाल कर रही हो, अब भी वक्त है, अब सिर्फ अंजाम बाकी है। कमरे में अरसलान का जुमला गूंज रहा था, अबू, या पैसे भेजें या मुझसे बात ना करे। हबीब ने करवट बदली, लेकिन दिल में जो गिरा पड़ चुकी थी वो अब नींद के हर रास्ते को बंद कर चुकी थी। सारी जिंदगी जिस बेटे के लिए कमाता रहा, वही अब हुक्म देने वाले लहजे में बात कर रहा था। क्या यही मोहब्बत का सिला था? सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की के शीशे पर पड़ी तो फिरदौस खामोशी से उठकर किचन में चली गई। चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाया, मगर दिमाग में अरसलान की बातें गूंजती रही। इतने में माहम आ गई, आंखों में नींद, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर बेजारी। उम्मी, जल्दी नाश्ता दें, मीटिंग है। बेटा, मीटिंग से पहले 2 लम्हे कुरान खोल लिया करो, दिल को सुकून मिलता है। फिरदौस ने नरमी से कहा। माहम ने आंखें घुमाई, उम्मी प्लीज, आप हर बात में दीन को क्यों घसीटती हैं? ये आज का जमाना है। फिरदौस की सांस जैसे रुक सी गई। ये वही बेटी थी जो कभी रात को सूरा असीन सुने बगैर सोती ना थी। और हां उम्मी, अब्बा से कहना मेरे लिए आईफोन का नया मॉडल लाएं, पुराने फोन से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। दोपहर में आयशा घर आई, एक हाथ में बैग, दूसरे में सिगरेट की बत्ती और आंखों पर धूप के चश्मे। हबीब इसे देखकर चौंक गया। आयशा, ये क्या है? तुम सिगरेट पी रही हो? आयशा ने हंसी में उड़ा दिया। अबू, ये सिर्फ स्टाइल है, सब लड़कियां लाइफ एंजॉय करती हैं, मुझे कोई लत नहीं। लेकिन ये हमारी तरबियत नहीं, हमारी रवायात नहीं। हबीब ने आवाज बुलंद की। आयशा ने तल्खी से जवाब दिया, अबू, आपकी रवायात ने तो आपको रिश्वत में माहिर बना दिया, हमें भी दुनिया सीखनी है। हबीब के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, जैसे कोई जुमला दिल के अंदर खंजर की तरह उतर गया हो। वो चुप हो गया, क्योंकि उसके पास अब कोई दलील बाकी ना थी। फिरदौस जो किचन से ये मुकालमा सुन रही थी, दरवाजे पर आकर बोली, बेटी, जिंदगी स्टाइल से नहीं, उसूलों से जीती जाती है।
आयशा ने हुनकारा भरा, उम्मी प्लीज, हम अब बच्चों जैसे नहीं कि नसीहतें सुने। आजकल की लड़कियां खुद फैसले करती हैं। शाम को इकरा अपनी दोस्त के साथ आई। बातों बातों में फिरदौस ने पूछा, बेटी नमाज पढ़ ली? इकरा ने हंसते हुए कहा, उम्मी अब हर वक्त नमाज नमाज करती रहती हैं और कोई मिला नहीं। दीन दिल में होना चाहिए, दिखावे की जरूरत नहीं। फिरदौस की आंखों में आंसू थे लेकिन अल्फाज गुम। उसकी बेटी ने आज दिल की दीवार को पहली बार गिरा दिया था। इकरा बेटा, मां की दुआ से जो औलाद जवान होती है वो कभी नाफरमान नहीं होती। अम्मी, मां की दुआ रज़्क़े हलाल के साथ चलती है, वो नहीं जो दुनिया से झूठ बोलकर रिश्वत लेकर आए। इकरा ने मां की बात काट दी। रात को हबीब तन्हा बैठा था। बेटियों की बातें, बेटे का रवैया और अपनी कमाई का अंजाम सब इसके जहन में भंवर की तरह घूम रहा था। क्या मैंने ये सब उनके लिए किया था? क्या मैं ही कसूरवार हूं? वो भी। कमरे में दाखिल होती फिरदौस की आहट पर वो पलटा। फिरदौस ने खामोशी से इसे पानी दिया और कहा, अब पूछते हो क्यों? जब मैंने बरसों पहले कहा था कि ये सब मत करो तो तुमने मुझे दकियानूसी कहा। अब देखो, जिन्हें तुमने दुनिया के लिए खरीदा वो दिल से तुम्हें बीत चुके हैं। फिरदौस, हबीब की आवाज लरस गई, मैंने बस उनके लिए ख्वाब देखे थे। तुमने ख्वाब तो देखे मगर उनके नीचे हलाल जमीन नहीं रखी। वो ख्वाब हुआ में उड़ते रहे और अब गिर रहे हैं। अगले दिन हबीब बाजार गया, पुराने दोस्तों के पास जो कभी इसके आगे झुकते थे। हबीब भाई, माजरत, अब हमारे बिजनेस अलग हो गए हैं। आपकी फाइलें हुकूमत की नजर में हैं, हमें खतरा नहीं लेना। हबीब ने सर झुका लिया। जहां कभी इज्जत थी वहां अब सिर्फ इज्तिनाब था। घर वापस आया तो फिरदौस ने कहा, आयशा की यूनिवर्सिटी से शिकायत आई है, वो क्लासेस नहीं ले रही और कल किसी लड़के के साथ झगड़ा हुआ है। हबीब की आंखें फटी रह गईं। इकरा ने आज सुबह बताया कि वो अब निकाह नहीं करना चाहती। इसके ख्यालात अब आजाद हो चुके हैं। अरसलान के कॉलेज से कॉल आई, वो 2 हफ्ते से गैर हाजिर है। फिरदौस ने सिर्फ इतना कहा, ये वो फसल है जो तुमने अपने हाथ से बोई है हबीब, अब काटने का वक्त है। ये वो लम्हा था जब हबीब के सामने सच्चाई अब धुंध में छुपे लफ्जों की तरह नहीं बल्कि जोर से पड़ने वाले थप्पड़ की तरह आ चुकी थी। फिरदौस के लफ्जों ने जैसे इसके अंदर कुछ तोड़ दिया था। ये वो फसल है जो तुमने अपने हाथ से बोई है हबीब, अब काटने का वक्त है। रात वो बिस्तर पर लेटा रहा लेकिन नींद ना आए। एक एक बात दिल को चीर रही थी। बेटियों की बदजुबानियां, बेटे की लाताल्लुकी, लोगों की नजरें और फिरदौस की थकी हुई आंखें, सब मिलकर उसके अंदर की खामोशी को चीख में बदल रहे थे। सुबह सूरज निकला लेकिन हबीब के लिए वो रोशनी नहीं, नई आजमाइश लेकर आया था। दिन के आगाज में ही एक नोटिस घर पर आया। अदालत से आपके खिलाफ एक बड़ी इंक्वायरी का आगाज हो चुका है। आपका बैंक अकाउंट आर्जी तौर पर मुंजमद कर दिया गया है। फिरदौस ने खत खोला तो उसके हाथ लरजने लगे। उसने हबीब की तरफ देखा जो खामोश बैठा अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था मगर नजरें बार बार भटक रही थीं। हबीब, ये देखो, अब क्या करेंगे? हबीब ने नोटिस देखा, फिर सर झुका लिया। अब शायद कुछ नहीं बचा फिरदौस, सब कुछ खत्म होने लगा है। इसी दिन आयशा घर आई, चेहरा गुस्से से सुर्ख, कदमों में बेजारी। अबू, मेरी फीस क्यों रोकी गई है? यूनिवर्सिटी ने मुझे क्लासों से निकाल दिया है, सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। हबीब ने धीरे से कहा, बेटा, कुछ मसाइल चल रहे हैं, कुछ दिन समझौता कर लो। आयशा ने हिकारत से देखा, समझौता?
मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे हैं। आप तो कहते थे पैसा ही सब कुछ है, कहां गया वो पैसा? फिरदौस दरमियान में आई। बेटी, जबान संभाल के, बाप है तुम्हारा। आयशा चिल्ला उठी, बाप? जो बेटी को इज्जत ना दे सके वो सिर्फ बाप कहलाने के लायक होता है, एहसास के नहीं। ये कहकर वो दरवाजा जोर से बंद करके चली गई। हबीब का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। शाम को इकरा के कमरे से ऊंची आवाज में किसी से बात करने की आवाजें आ रही थीं। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी मामूली आदमी से शादी कर लूंगी? मैं वो लड़की हूं जिसका बाप वजीर के साथ बैठता था। हबीब दरवाजे के बाहर रुक गया। दिल में उलझन बढ़ती गई। क्या मैंने उनके अंदर गुरूर बोया या ये सब कुछ खुद बन गया? इसी लम्हे इकरा कमरे से निकली और हबीब को सामने देखकर झिझकी, मगर फिर कहा, अबू प्लीज मेरे रिश्ते के चक्कर में मुझे ना डालें, मैं अपनी मर्जी से फैसला करूंगी। लेकिन बेटी, कुछ उसूल, कुछ लिहाज। उसूल वो हमने अब से कब सीखे अबू? खामोशी की एक लहर पूरे कमरे में छा गई। 2 दिन बाद अरसलान के कॉलेज से कॉल आई, आपका बेटा 2 हफ्तों से गैर हाजिर है और हमें इत्तला मिली है कि वो कुछ मशकूक लोगों के साथ मुशाहिदा किया गया है। फिरदौस की आंखें भर आईं। या अल्लाह, ये वही बेटा है जो मेरे लिए सजदे में हाथ उठाता था। हबीब को लगा जैसे जमीन उसके कदमों से निकल गई हो। वो फौरन शहर गया, हॉस्टल पहुंचा, मगर वहां ना अरसलान था ना उसका सामान। एक दोस्त ने बताया, सर अरसलान अब जैसे लोगों की बात नहीं मानता। वो अब बड़े लोगों के साथ घूमता है, पार्टीज में जाता है और शायद किसी नई दुनिया में है। हबीब तन्हा वापस आया। गाड़ी में खामोश, रास्ते में नम आंखें और दिल में वो सवाल जो बरसों पहले फिरदौस ने किया था, क्या तुम चाहोगे कि हमारे बच्चे हराम खाकर बड़े हों? अब इसके पास जवाब था नहीं, मगर ये एक नहीं बहुत देर से आया था। घर पहुंचकर उसने फिरदौस को एक कोने में सजदे में गिरा पाया। आंसू बह रहे थे, लब हल रहे थे और आवाज में थकन थी। या रब, अगर तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है तो हमें दाखिल होने दे, वरना ये जिंदगी इसी बोझ के साथ खत्म हो जाएगी। हबीब ने आगे बढ़कर उसके करीब बैठते हुए आहिस्ता से कहा, फिरदौस, मैं हार गया हूं। फिरदौस ने सर उठाया, आंखों में नमकीन पानी लेकिन लहजे में वही नरमी। तुम हारे नहीं हो हबीब, अभी रब की तरफ लौटने का वक्त है। लेकिन याद रखना, हर जख्म की कीमत चुकानी पड़ती है। घर की फिजा अब कुछ और हो चुकी थी। वो दर व दीवार जो कभी कहकहों से गूंजते थे अब खामोशी से मातम करते थे। वो फर्नीचर जो महंगे शोरूम से आया था अब गर्द से अटे पड़े थे। रोशनी अब भी मौजूद थी मगर उसमें जिंदगी का कोई रंग बाकी ना था। हबीब का चेहरा मुरझाए हुए दरख्त की मानिंद हो गया था। बाल सफेद हो चुके थे, आंखों के नीचे सूजन थी और चाल में एक टूटा हुआ गुरूर छुपा बैठा था। फिरदौस हर रोज कुरान की तिलावत करती, बच्चों के लिए दुआ मांगती और दरमियान दरमियान में सिसकियां भर लेती। लेकिन अब शायद आसमान ने वो चीख सुन ली थी जो सालों से जमीन पर दबी हुई थी। एक दिन दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। हबीब ने दरवाजा खोला तो पुलिस के 2 अहलकार सामने खड़े थे। आपका बेटा अरसलान इस वक्त थाने में है। इसे एक गैर कानूनी पार्टी में नशा आवर अशिया के साथ पकड़ा गया है। हबीब के कदम डगमगा गए। वो दीवार से जा लगा। क्या वाकई? जी, और ये कोई पहली बार नहीं है। यूनिवर्सिटी की भी रिपोर्टें मौजूद हैं। हम उसे आज छोड़ रहे हैं मगर आइंदा उसे मुआफ नहीं किया जाएगा। जब अरसलान घर आया तो इसका चेहरा लापरवाह मगर आंखों में खौफ का अक्स था। फिरदौस ने दरवाजे पर ही उसे गिले लगा लिया,
लेकिन हबीब ने पीछे हट कर सिर्फ एक जुमला कहा, ये वो पहला थप्पड़ है जो तुम्हें मेरी कमाई ने मारा है। अरसलान ने झुकी नजरों से बाप को देखा, कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज जबान तक ना पहुंच सके। वो खामोशी से कमरे में चला गया। वो रात जब अरसलान खामोशी से कमरे में गया, वहीं से इसकी तनज़्ज़ुली का एक और बाब शुरू हुआ। चंद दिन बाद एक और पार्टी में शिरकत, एक और गलती, और पुलिस ने इसे दोबारा धर लिया। अब की बार मुआफी नहीं मिली, सीधा हवालात। चंद दिन बाद इकरा किसी अजनबी नौजवान के साथ घर से भाग गई। खबर मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या? हबीब की बेटी, वो भी ऐसे जिन्होंने हराम से बच्चों को पाला हो, वो हलाल इज्जत के हकदार कहां होते हैं? फिरदौस ये सुनकर दरवाजे के पीछे बैठी रोती रही। आंखें सुर्ख हो गईं, लेकिन जबान बंद थी। हबीब गिल्ली में निकला तो लोग रास्ता बदलने लगे। वही मोहल्ला, वही लोग जो कभी उसे सलाम करने के लिए दौड़ते थे, अब निगाहें चरा रहे थे। माहम ने अचानक यूनिवर्सिटी छोड़ दी, नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला हो गई। वो जो कभी सबसे मासूम थी, अब खामोश, कमजोर और अंदर से टूटी हुई हो चुकी थी। फिरदौस उसे गिले लगाकर सोती, लेकिन कभी कभी वो अचानक चीख उठती, उम्मी, लोग मुझे नोटों की बेटी कहते हैं, मुझे खुद से नफरत होने लगी है। फिरदौस बस इतना कहती, बेटी, हमने तुम्हें नोट नहीं, ख्वाब दिए थे, लेकिन ख्वाब अगर हलाल नियत से ना हो तो डरावने ख्वाब बन जाते हैं। आयशा, जो किसी जमाने में हबीब की शान हुआ करती थी, अब एक मॉडलिंग एजेंसी के चक्कर में अपनी इज्जत गवा बैठी थी। और जब स्कैंडल सामने आया तो वही एजेंसी इसे छोड़कर निकल गई। वो मां बाप के घर नहीं आई, वो सीधी दरवेशों के मजार पर पहुंची और रोती हुई सिर्फ इतना कहती रही, मेरी दुआ कोई नहीं सुनता। क्या बद्दुआ का असर ऐसा ही होता है? हबीब अब सजदों में गिरने लगा था। वो जो कभी मस्जिद के करीब भी न जाता था, अब फजर से पहले मस्जिद का दर खोलने वालों में शामिल होता। लेकिन लोग उसके करीब बैठना भी पसंद न करते। एक दिन मौलवी साहब ने खामोशी से करीब आकर कहा, भाई हबीब, रब मुआफ कर देता है मगर लोग नहीं। तुमने अपने बच्चों को जमीन पर खुदा समझकर पालने की कोशिश की और खुदा को भूल गए। अब वही बच्चे तुम्हारे सामने खुदा बन गए हैं, जो जब चाहें तुम्हें रौंद दें। हबीब की आंखों से आंसू बहने लगे। मौलवी साहब, मैं बहुत देर कर चुका हूं। नहीं, अभी देर नहीं हुई। अगर तुम अपने बच्चों को खुद मुआफ कर दो, इनसे मोहब्बत करो, लेकिन अब हलाल नियत से। वो रात जब फिरदौस ने देखा कि हबीब चुपचाप नमाज के बाद बच्चों के नाम ले लेकर दुआ मांग रहा था, तो उसने भी हाथ उठा लिए। या रब, जिनको तेरे खौफ के बगैर पाला, अब उन्हें तेरे ही खौफ के हवाले करते हैं। हमारी कोताहियों को उनके मुकद्दर ना बना। रात गहरी थी और आसमान पर सितारे यूं खामोश थे जैसे वो जमीन पर होने वाले हर लम्हे को खामोशी से देख रहे हों। हबीब मस्जिद से लूट रहा था। पहली सफ में नमाज और सबके बाद मस्जिद की सफाई, ये सब अब इसका मामूल बन चुका था। कभी जिस हाथ से वो रिश्वत के नोट गिनता था, आज उन्हीं हाथों से वुजू करता था, कुरान के सफहात पलटता था। लेकिन दिल में एक बोझ अब भी मौजूद था, अपनी औलाद का। उसने सब कुछ खोकर रब को पाया था, लेकिन अब भी वो इस एक दुआ का इंतजार कर रहा था जो कबूल हो जाए। घर आया तो फिरदौस कमरे में तस्बीह कर रही थी, आंखें बंद, लबों पर सिसकियों भरी दुआएं और दिल में एक ही फरियाद, या अल्लाह, अगर हमने गलती की तो सजा हमें दे, हमारे बच्चों को ना दे। हबीब ने पास बैठते हुए आहिस्ता कहा, फिरदौस, मैं चाहता हूं एक बार, बस एक बार इन सब से मुआफी मांग लूं। फिरदौस ने तस्बीह रोक ली, तुम्हें हक है, लेकिन दुआ ये भी मांगो कि उनके दिल में नर्म गोशा बाकी हो।
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حرام کمائی نے ان کے دلوں کو مکمل پتھر بنا دیا ہو۔ اگلی صبح ایک عجیب معجزہ ہوا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ حبیب نے دروازہ کھولا تو سامنے ماہم کھڑی تھی، آنکھوں میں نمی اور ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا بیگ۔ ابو، میں واپس آ گئی ہوں، مجھے ماں چاہیے، مجھے وہ سب کچھ نہیں چاہیے جس نے مجھے ماں کی گود سے دور کر دیا۔ فردوس تیزی سے آگے بڑھی، بیٹی کو گلے لگا لیا، آنسوؤں کی برسات اور سجدہ شکر۔ ماہم نے آہستہ سے کہا، ابو، میں ماں سے، اب سے، خود سے، سب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اسی شام اقرا بھی واپس آئے، چہرے پر ندامت اور آنکھوں میں ایک نئی پہچان۔ امی، میں بھاگ گئی تھی کیونکہ مجھے لگا میں اپنی زندگی خود بنا سکتی ہوں، لیکن جو زندگی آپ کی دعاؤں سے محروم ہو وہ کچھ بھی نہیں۔ مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ وہ بیٹی بننا چاہتی ہوں جو قرآن سنتے ہوئے سو جایا کرتی تھی۔ حبیب نے خاموشی سے بیٹی کا ماتھا چوما اور فقط ایک جملہ کہا، اللہ نے ہمیں وہ لوٹا دیا جو ہم نے کھو دیا تھا۔ 2 دن بعد ارسلان جیل سے رہا ہوا، چہرہ تھکا ہوا، وجود کمزور، مگر آنکھوں میں ایک بدلاؤ صاف تھا۔ ابو، مجھے سزا ملی، لیکن اس سے بڑی سزا وہ دن تھے جب میں سوچتا تھا کہ آپ کو صرف پیسے سے محبت ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو اصل محبت صرف ہماری کامیابی سے تھی۔ ابو، میں پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، مگر اس بار رزق صرف حلال ہوگا۔ حبیب نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور آنکھیں بند کر کے صرف ایک جملہ دہرایا، یا رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری توبہ سن لی۔ کچھ دن بعد عائشہ بھی لوٹی، وہ سب سے زیادہ بگڑ چکی تھی، مگر وہی سب سے زیادہ ٹوٹی ہوئی بھی تھی۔ امی، مجھے وہ زندگی واپس چاہیے جو آپ نے ہمارے لیے مانگی تھی، وہ سادگی، وہ عزت، وہ سکون۔ فردوس نے بیٹی کے آنسو صاف کیے۔ بیٹی، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو ماں کی دعا تھی، کبھی ضائع نہیں ہو سکتی تھی۔ اب گھر وہی تھا، لیکن ایک نئی روح کے ساتھ۔ روز شام کو سب جمع ہوتے، ماہم قرآن کی تلاوت کرتی، اقرا کچن میں ماں کی مدد کرتی، ارسلان اپنے ابو کے ساتھ مدرسے کے بچوں کو پڑھانے جاتا اور عائشہ محلے کی لڑکیوں کو سلائی سکھاتی۔ حبیب ایک دن چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ فردوس نے آ کر کہا، اب تو سب لوٹ آئے۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن مسکراہٹ بھی۔ ہاں، سب کچھ لوٹ آیا، لیکن جو سب سے قیمتی لوٹا وہ تھا اللہ کا کرم اور تمہاری دعا۔ یہی ہے بد دعا اور دعا کی حقیقت۔ حرام کا سایہ جب اترتا ہے تو نسلیں سسکتی ہیں، لیکن جب توبہ کے سجدے اور ماں کی دعائیں ساتھ ہوں تو وہ رب عرش سے زمین تک سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ بھی دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، تو ایم اے اسٹوری سینٹر کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ کیا آپ نے کبھی دعا یا بد دعا کا اثر اپنی زندگی میں محسوس کیا؟ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی سبق آموز کہانی اب تک وقت پر پہنچے۔ یاد رکھیں، رزق صرف پیٹ نہیں پالتا، نسلوں کی بنیاد بھی بناتا ہے۔ حلال ہو تو نسلیں سجدے کرتی ہیں، حرام ہو تو نسلیں سرکشی میں ڈوب جاتی ہیں۔